बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 3:37 हो चुके हैं और इस वक्त लाहौर के अंदर सड़कें पुरसकून हैं और बिल्कुल पुरसकून तरीके से ट्रैफिक भी चल रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त लाहौर में ना कोई पैनिक है, हालांकि हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान पर तकरीबन एक जंग मुसल्लत कर चुका है। अभी कुछ देर पहले 2 बार पाकिस्तान फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आके ब्रीफ भी किया, एक शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बताया कि पाकिस्तान में एयर बेस इस्लामाबाद में जो है नूर खान एयर बेस को हिंदुस्तान ने टारगेट किया है, मिसाइल हमला किया जिसको नाकाम बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान के 2 और जो है एयर बेसिस को इस वक्त निशाना बनाया गया है। गोया हिंदुस्तान किसी सूरत बाज नहीं आ रहा और उन्होंने ये भी बताया कि इस खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए हिंदुस्तान हत्ता कि अफगानिस्तान में भी जो है वो मिसाइल बरसा रहा है। गोया जब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके 5 हथियारे गिराए गए, उस वक्त से हिंदुस्तान एक पैनिक के माहौल के अंदर है और हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ड्रोन भेजे गए, ड्रोन उनके 77 गिराए गए, जिससे उन्हें माली तौर पे भी खासा नुकसान पहुंचा, क्योंकि एक ड्रोन की कीमत $10 लाख बताई जाती है। दूसरी तरफ शाम पड़ते ही न सिर्फ पाकिस्तानी शहरों की तरफ ड्रोन भेज दिए जाते हैं, बल्कि आज तो उन्होंने एक हद ही कर दी कि उन्होंने अब फौजी तनसीबात को, एयर फोर्स की तनसीबात को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसके बारे में पाक फौज के तर्जमान का कहना यह है कि एयर फोर्स के तमाम असासे इस वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जो जारियत है, इसके जवाब में भी पाक फौज के तर्जमान ने वाजे किया है कि अब हमारा रिस्पांस जो है बड़ा वाजे होगा, क्योंकि हिंदुस्तान किसी सूरत बाज नहीं आ रहा। गोया हिंदुस्तान के दिमाग में एक बात सवार हो चुकी है कि वो मुसलसल पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहता है और जिस 5 हथियारों का वो बदला लेने की कोशिशों में है, उसमें वो मसरूफ है उस दिन से जब से उसके 5 हथियारे गिराए गए हैं। अगरचे देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर तो एक पैनिक है, खौफ की फिजा है, लेकिन पाकिस्तान पर बार बार हमलों के बावजूद इस वक्त भी लाहौर में ज़िंदगी रवां दवां है, कोई पैनिक नहीं है। कुछ खबरें गर्दिश करती रहीं कि यहाँ भी ड्रोन जो हैं वो अस्करी 11 के पास या फेज 6 में बाज़ लोगों ने बताया कि वहाँ ड्रोन गिरा है। बाज़ मुल्क के दीगर इलाकों में भी ड्रोन आने की इत्तलात हैं, लेकिन जिन जिन शहरों पर हमारी बातचीत हुई, इस वक्त लोगों के हौसले भी बुलंद हैं, लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं और किसी सूरत भी भारत के इस जारहाना अंदाज को या भारत की इस बढ़ती हुई जुनून को रोकने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।